स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। यूज द फैक्टर थ्योरम। हमें इस क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम लगानी है टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसके 3 केसेस हैं, तो हम सबसे पहले पहला देखते हैं। पहले में ये कहा है कि जो gx है वो फैक्टर होना चाहिए इसका, फैक्टर थ्योरम यूज करके। ओके, फैक्टर थ्योरम वही होती है, पहले तो gx जीरोस निकालो, उसके बाद इसको इसमें पुट कर दो। वही होता है जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया था, बस उसमें ये था फैक्टर थ्योरम नहीं लगाई थी हमने, उसमें डायरेक्ट कर दिया था। अब हम इसमें फैक्टर थ्योरम लगाते हैं। तो कुछ नहीं है फैक्टर थ्योरम में, gx इज इक्वल्स टू में x प्लस 1 लिख दिया। तो अब हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखते हैं। कभी x की वैल्यू हम यहाँ पे 0, 1, 2 ऐसे पुट करते रहते हैं। ओके, ये हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है कि हमारा आंसर आ सके। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम 0 पुट करके देखते हैं। तो x की वैल्यू x प्लस 1, तो g 0 इज इक्वल्स टू में x प्लस 1, तो x इज इक्वल्स टू में -1 आ गया। ओके, यानी कि यहाँ 0 था ना, तो x इज इक्वल्स टू में -1 आ गया, यानी कि x की वैल्यू हमारी आ गई -1। अब हम इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे px में। ओके, तो px इज इक्वल्स टू में 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ओके, तो px -1 आएगी x की वैल्यू, तो यहाँ पे 2 और यहाँ -1 की होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 -1 और -1। तो -1 का होल क्यूब क्या होता है -1, तो और 2 इंटू -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और -1 का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2 हो जाएगा, और -1 तो है ही हमारा। ओके, तो -2 से -2 कैंसिल, वो +2 कैंसिल, और -1 से +1 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0। ओके, यहाँ आ जाएगा हमारा 0, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं यस, क्योंकि जो ये वैल्यू है वो हमने इससे निकाली। अब ये वैल्यू हमारी इसमें पुट करके 0 आ गया, यानी कि ये जो है वो इसका फैक्टर है। और हमें इसमें यही पुट करना था कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी कि ये इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, यानी कि है, तो यहाँ लिख देंगे यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, फैक्टर ऑफ px लिख देंगे। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ओके, सेकंड पार्ट है हमारा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और gx है हमारा x प्लस 2, यानी कि इस बार हमारा gx जो है वो x प्लस 2 है। तो यहाँ पे लिखते हैं gx इज इक्वल्स टू में x प्लस 2। ओके, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो x प्लस 2। अब यहाँ 0 इज इक्वल्स टू में x प्लस 2, तो x इधर जाएगा तो हमारा आ जाएगा -2 आ जाएगा। ओके, यानी कि इसमें जो x की वैल्यू आ चुकी है वो हमारी -2 आ चुकी है। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं इसमें px में। px क्या है हमारा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो x क्यूब में -2 का होल क्यूब, यहाँ पे लिख देते हैं p -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। ओके, अब -2 का होल क्यूब क्या होगा हमारा -8, क्योंकि माइनस माइनस और माइनस तो वो तो माइनस ही रहेगा, और 2 का होल क्यूब हमारा 8 हो गया। अब 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 आ जाएगा। 3 इंटू 2
माइनस के 6, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, +1। तो इसे हम 12 + 1 13, 8 और 6 कितने होते हैं? माइनस के 14 आ गया यहाँ पे, तो हमारा क्या बचा? माइनस के 1। अब -1 आ रहा है, यानी कि ये हमारा फैक्टर नहीं है, तो नो gx is not a factor of px। ओके, यानी कि ये इसका फैक्टर नहीं है। अब हमने x की वैल्यू तो हमने -2 इसमें पुट करके रखी, तो यानी कि -1 आ रहा है। तो अब जब -1, अगर ये यहाँ 0 आ जाता तो हमारी ये वैल्यू फैक्टर मानी जाती, लेकिन अब अगर कोई -1, 1 और कुछ भी आता है तो हमारी वैल्यू नहीं मानी जाती। ओके, अब हम इसका तीसरा केस देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा px इज में x³ - 4x² + x + 6, और gx है हमारा x - 3। तो उसी की तरह करेंगे, gx इज में x - 3, तो x की वैल्यू हमारी 0 इज में x - 3, तो 0 इज में x - 3, तो x इज में 3 आ गया। ओके, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है? 3 आ रही है। अब हम इसे पुट कर देते हैं px में, तो px क्या है हमारा? x³ - 4x² + x + 6। ओके, x³ 3 का होल क्यूब -4 और 3 का होल स्क्वायर +3 + 6। 3 3 है 9, 3 का होल क्यूब क्या होता है हमारा? 27, और 3 का होल स्क्वायर क्या होता है? 9, तो 4 3 या 12 हो गया, और 6 3 9 होते हैं, 6 + 3 9 होते हैं, तो 27 + 3 3 या 9, और 9 4 जा 36 आएगा। यहाँ पे गलती हो गई, 9 3 या 36, और 27 + 9, तो 36 - 36, तो 36 - 36 0 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा जो gx है इज अ फैक्टर ऑफ px। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा फैक्टर हो गया, क्योंकि 0 आ चुका है, तो gx इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी कि gx जो है वो फैक्टर है px का। अब ये हमारे 3 केसेस हो चुके हैं। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।